हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। दोस्तों, मैं मधुकर मोखा, TAGR जादू मैजिक काउंसलर, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज 7वें दिन डे 7 के अंदर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। सबसे पहले तो लेखिका पुस्तक की जो रांडा वन का और हमारे थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी के चीफ मेंटर सिद्धार्थ शाह साहब का, जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और हमें इतनी खूबसूरत ये कम्युनिटी, ये फैमिली दी है जो आपस में एक दूसरे का साथ देकर हमेशा सीखने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब तक आप सभी समझ गए होंगे कि एक ही तरीका है, वह है कृतज्ञता। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करता है, नकारात्मक विचार सोचता है, शब्द बोलता है या कोई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, तो हमारे जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों के प्रवाह को रोक देती है। और इसे बढ़ाने का एक ही तरीका है, वह है कृतज्ञता। क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि आइए उठें और कृतज्ञ हो। क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम जीवित तो हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। हम हर परिस्थिति में कृतज्ञ कैसे रहें, यह आज के इस खूबसूरत चैप्टर के अंदर हम सभी लोग सीखेंगे। चाहे आपकी कोरोना की वजह से नौकरी छूट गई हो, या अभी मज़ा नहीं आ रहा हो, या कारोबार आपका ठीक ठाक चल रहा है, सारे के सारे समस्याओं का एक ही समाधान, वो है कृतज्ञता। और बहुत ही खूबसूरत आज के अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान लगा के सुने व जरूर अभ्यास करें। आप जानते हैं साथियों, ज्ञान यानी इंफॉर्मेशंस आप कितनी भी कलेक्ट कर लें अपने मस्तिष्क के अंदर, यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा मैं आपको यही निवेदन करता हूं कि दिल से अभ्यास कीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। साथियों, चाहे संबंधों की उलझने हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण ही ये नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। यदि हम अपने जीवन में हर चीज के कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता, नेगेटिविटी का एक प्रमुख कारण है, एक मेन रीज़न है। क्योंकि हम जब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप ही हमारे जीवन में जादू सक्रिय होने से हम ही रोक रहे हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैजिक। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से भी हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जैसे कि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, आप कल्पना करें साथियों, हमारा स्वास्थ्य जब अच्छा होता है तो क्या कभी हम उसके लिए कृतज्ञ हुए हैं? यक्ष प्रश्न है आपके लिए। फिर आप केवल तभी गौर करते हैं जब हम अस्वस्थ होते हैं, या कभी आपने अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञता व्यक्त की है, या इसका महत्व तभी पता चलता है जब कोरोना काल में छंटनी शुरू हो जाती है या तनख्वाह मिलने वाली होती है, तो नज़रअंदाज करते हैं। क्या आपने, जब आपका कारोबार या आपका अच्छा समय चल रहा था, तब क्या आप कृतज्ञ हुए थे? यही एक मुख्य कारण है, क्योंकि तब हम लापरवाह हो जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, हम नज़रअंदाज कर देते हैं उन सारी अच्छी चीज़ों का। बहुत ही खूबसूरत कबीर दास जी का जो महामंत्र वाला दोहा है
याद आ गया है, वो भरा हुआ है, इस पूरे सवाल का जवाब है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। कितनी सही व सत्य बात है कि हम जब सब कुछ सही है उस समय अगर कृतज्ञता में रहें तो जीवन हमेशा ही जादू से भरा हुआ आनंददायी रहेगा। लेकिन हमारी जो नज़रअंदाज करने की एक आदत है कि जब हम सही चलता है तो याद नहीं करते। तो कैसे इसको सीखेंगे, कैसे हम इस दुविधा से बाहर निकलेंगे? आज के इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज़ें सीखेंगे। साथियों, होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम जब भी शिकायत, नकारात्मकता, विचार और शब्दों के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर जब ऐसी चीज़ें आती हैं, यदि हम मौसम को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, अपने बॉस, लाइफ पार्टनर, परिवार, मित्र, अजनबी, जहाँ पे भी आप कहीं लाइन पे खड़े हैं या किसी और भी जगह कोई सेवा या किसी की भी शिकायत कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अभी इस पल कृतज्ञ नहीं हैं और जीवन में अपनी जादू को दूर धकेल रहे हैं। यह ध्यान रखना है हमें हर वक्त कि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में भी कृतज्ञ रहता है। इसके बाद आप जब भी ट्रैफिक में फंस जाएं या कैसी भी परिस्थिति आए, अपने अंदर की जो है ना अवस्था को, स्टेट को हिलने नहीं देना है और उसमें बोलना है थैंक यू, कोई खास कारण है, इसकी वजह से ही ये है। जब आप कृतज्ञ होते हैं साथियों, तो नकारात्मक होना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। तो सबसे अच्छी खबर यह है, इस वक्त आपके जीवन में कोई भी अगर नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए आप कायाकल्प करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाथों हाथ नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ छू मंतर जादू की तरह गायब हो जाएगी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाशना पड़ेगा। हाँ, आपको मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी ड्रास्टिक नीचे चली जाए, लेकिन आपको हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप जानते हैं कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वाल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें ये दिखाया कि कैसे किया जा सकता है। साथियों, मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि आज 1960 में रिलीज हुई पॉलियाना द ग्लेड गेम जरूर देखें। यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाके इस फिल्म को देखें और समझें कि हर परिस्थिति में कृतज्ञता कैसे दर्शाई जा सकती है और अपने जीवन में अधिक से अधिक कृतज्ञता की चीजों को तलाशें और जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा नकारात्मक अवस्था है, वहां पे उनके प्रति, उस समस्या के प्रति ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आपको मिलेंगे कोई न कोई कृतज्ञता के कारण। जब सब चीजें सही थी तो जैसे ही आपका नजरिया बदलेगा, जादू काम करना शुरू करेगा और आपकी परिस्थितियां झटके से, जादू से बदल जाएगी। वर्तमान परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसे बदल सकते हैं। सिर्फ अपने विचारों को बदलकर, कृतज्ञता की पावर को बदलकर, ग्रेटिट्यूड की ताकत को इस्तेमाल कर
उसको लिख कर भावना के साथ व्यक्त करने पर। बाकी अगर आपने कॉन्शियसली कर लिया, खाली लिख लिया, अगर फील नहीं किया तो ये जादू है, काम नहीं करेगा। एक उदाहरण के तौर पर लेखिका ने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, वो हम लेंगे कि सपोज कोरोना का काल था, छंटनी के अंदर किसी की नौकरी अभी निकल गई, फर्ज करें, तो आप क्या ऐसे कृतज्ञता के पॉइंट ढूंढ सकते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण दिए हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। आप सभी ने महसूस किया होगा कोरोना काल के दौरान रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है, लोग परिवार के साथ रहने लगे हैं और एक दूसरे को समझने लगे हैं। और नंबर 2 है, मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया। तीसरे पॉइंट में कह रही हैं, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभव हूं, मेरे पास नौकरी का एक्सपीरियंस है। हाँ, चौथा पॉइंट है, मैं सचमुच में कृतज्ञ हूं, यह पहली बार है कि जब मैं बेरोजगार रह रहा हूं, मैं हमेशा मेरे पास काम रहा है। मैं कृतज्ञ हूं, रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन आहा कितनी नौकरियां आ रही हैं, और मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूं जो मैंने नौकरियों के आवेदन की साक्षात्कार देते वक्त सीखा। 7वां पॉइंट, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है और मैं काम कर सकता हूं। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूं। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे मिला है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। और मैं कृतज्ञ हूं कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती हैं। मुझे अब तक इसका कोई एहसास नहीं हुआ। हमने पहले के एक पॉडकास्ट में सुना होगा कि इंसान सिर्फ 2 चीज़ों की वैल्यू तभी करता है, एक तो कोई भी चीज़ मिलने से पहले और एक उसके खोने के बाद। तो साथियों, इसका ध्यान रखें, जब हमारे पास चीज़ें हैं उस समय उस चीज़ के लिए कृतज्ञता को बढ़ाएं। लेखिका ने इस पुस्तक में, इस अध्याय में काफ़ी उदाहरण दिए हैं। एक और उदाहरण दिया है जिसमें रिलेशनशिप के ऊपर है। एक बेटे और उसके पिता के रिलेशन के बीच में थोड़ी सी कोई खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता था कि चाहे जो भी कर लो, पिताजी कभी संतुष्ट होते ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों के ये एक्सपीरियंस होंगे ऐसे। अभी उसके अंदर भी आपकी खूबी, आपकी ब्यूटी इसी में है कि आप कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, उसके अंदर से भी आपको पॉजिटिविटी के पॉइंट, कृतज्ञता के पॉइंट ढूंढने हैं। और जैसे ही आप 10 पॉइंट लिखेंगे तो आपके जीवन में जादू की तरह विचार बदल जाएंगे, भावनाएं बदल जाएगी, और सामने वाले के ऊपर जो विचार हैं वो क्वांटम फिजिक्स के कारण असर करेंगे और उनके बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा। यहाँ पे लेखिका कुछ उदाहरण देती हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, और मैं अपने कृतज्ञ हूँ पिताजी के, जिन्होंने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की और कितने धन की ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मुझे बचपन में गेम्स के लिए भेजा, स्कूल भेजा। ऐसी चीज़ें जब आप खोज के लिखेंगे ना, तो आपका जादुई ढंग से आपकी सब चीज़ें, जो भी परिस्थितियां हैं, वो हाथों हाथ बदल जाएगी। और होगा क्या कि पिता के लिए भी बेटा जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल जाएगा और चीज़ें बदल जाएगी। साथियों, यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आप किसी खास चीज़ों के लिए, खास टिपिकल कोई आज अपनी चैलेंज लें जो सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी 1 by 1 करें, और उसके लिए आपको 10 चीज़ें ढूंढ के लिखनी हैं
उसके लिए ऐसे करना है, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। तो आपको ऐसे लिखना है कि मैं किसके लिए और अधिक, कारण, जैसे हमें पता है ना कि ब्लेसिंग्स लिखते हैं, नियामतें लिखते हैं, तो हमें कारण लिखना जरूरी है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डैश डैश डैश। ऐसे ही अपनी जो भी परिस्थिति है उसके बारे में आपको लिखना है। और जब आप एक बार आप जब उन 10 चीज़ों की सूची बना लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए एक जादुई तरीके का अभ्यास है, उसको पूरा लिखें। उसको लिखें कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह आप यूनिवर्स के लिए कह रहे हैं कि मुझे जो एकदम आदर्श समाधान दिया उसके लिए धन्यवाद। ये कृतज्ञता है। और आज के लिए देखें कि आज कोई नकारात्मक बात कहे बिना रह सकते हैं। हाँ, ये एक चुनौती हो सकती है आज, लेकिन आज के लिए सभी के लिए ये टास्क है कि आपको आज दिन भर में यह ध्यान रखना है कि आप कोई भी नकारात्मक बात न सोचेंगे न बोलेंगे। एक दिन के लिए इसका अभ्यास करें कम से कम, और फिर हमेशा के लिए इसको धारण कर लें। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायत ऐसी ही अधिक चीज़ें आती हैं यदि नकारात्मक शब्द बोलते समय और उसके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं। क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह आप कहने जा रहे हैं? इसीलिए हमारे यहाँ पे फ्रेज आपने सभी सुनी होगी कि कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो, 24 घंटे में सरस्वती न जाने हमारे मुख में कब बैठी हो और कब कोई बात सत्य निकल जाए। तो इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, कहीं पे भी हम नेगेटिविटी को न आने दें। और इसकी वैसे अपने आप में कोई औकात नहीं है, जैसे अंधेरे की कोई डेफिनेशन नहीं, इट्स जस्ट अब्सेंस ऑफ लाइट। तो नेगेटिविटी की भी अपनी कोई औकात नहीं है, इट्स जस्ट अब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे ही आप छोटा सा दिया भी जला लेंगे कृतज्ञता का, पॉजिटिविटी से भरकर, तो ये भाग जाएगी। और यदि आज की एक्सरसाइज के दौरान कहीं पे भी आपको सोचते हुए कोई शब्द आ जाता है नकारात्मकता का, तो आपको एक जादुई लाइफ लाइन दी जा रही है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे तत्काल उस जगह पे रुक जाएं, कोई भी नेगेटिव बात आ रही है, आपको वहाँ ये कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और उसकी जगह पे फिर ये बोलना है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं सचमुच में इसके लिए कृतज्ञ हूँ। जैसे ट्रैफिक के लिए आपने कोई नेगेटिविटी आ गया, ओ हो इतनी सारी ट्रैफिक, फंस गए कहाँ, तो वहाँ पे तुरंत रुक के बोलना है, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में इस व्यवस्था के लिए कृतज्ञ हूँ, ट्रैफिक पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ, या इस सिस्टम के लिए कृतज्ञ हूँ। ऐसे करके जो भी चीज़ थी उसको वापस भर लें, और जादुई लाइफ लाइन को इस्तेमाल करके आप पुनः उस सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। तो साथियों, यह आज का अध्याय जबरदस्त है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे जादुई ढंग से हमारी जीवन और बेहतर होता जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो व्यक्तिगत रूप से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हृदय से आपका आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन हमेशा की तरह बस एक ही बात है, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें, व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं नए अध्याय में, और उसका टाइटल है जादुई तत्व, और उसमें हम सीखेंगे कि कैसे कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यह एक नई विद्या, नया सीखेंगे हम कल के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।